कल जो हमने करंट वोल्टेज इक्वेशन जो है मेरा ख्याल उसको करना स्टार्ट किया था शुरू। द डायोड वोल्टेज करंट इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने ये इक्वेशन लिखी थी कि I इज़ इक्वल टू IS e की पावर v ओवर e की पावर ईटा VT -1, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। यहाँ पर हमने कहा था कि v जो है वो अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है। ईटा जो है ये कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पर। ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल की नेचर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद VT ये इट इज़ ए वोल्टेज इक्वलन टू ऑफ टेम्परेचर। तो ये एक इक्वेशन हमने कल राइट डाउन की थी जो कि डायोड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसके अंदर जो पीएन जंक्शन के करैक्टरिस्टिक्स हैं ये बेसिकली उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये इक्वेशन लिखी गई है। तो अगर मैं करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक ही ग्राफ के ऊपर उनको कंबाइन कर दूँ, ठीक है, पीएन जंक्शन करैक्टरिस्टिक्स, तो मेरे पास जो है एक यूं ग्राफ आएगा और दूसरा यूं ग्राफ आएगा, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आपके पास 0.3 जर्मेनियम के लिए और 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए होता है। ये VF है, ये IF है। ये ग्राफ है फॉरवर्ड बाइस्ड का। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है ये रिवर्स बाइस है। तो रिवर्स बाइस जो है इसमें ये VR, ठीक है, और ये IR, ये आपके पास रिवर्स बाइस का ग्राफ है। तो यही करैक्टरिस्टिक हमने पहले स्टडी की है, लेकिन मैंने अब इनको इकट्ठा एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट जो है वो कर दिया है। अब इट इज़ फाउंड दैट VT जो है दैट इज़ इक्वल टू T ओवर 11600, ठीक है। और यहाँ पर T जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो T क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन। और यहाँ पर VT जो है ये 0.026 वोल्ट
यानी कि 26 मिली वोल्ट के बराबर है। जर्मेनियम के लिए ईटा की वैल्यू 1 होती है और सिलिकॉन के लिए ईटा की वैल्यू 2 होती है। ठीक है जी, ये कुछ कांस्टेंट्स जो हैं उनको हमने राइट डाउन किया। तो अब जो आपके पास ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो V हमारे पास है 0.026 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ईटा की वैल्यू है, ठीक है, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम, अब आप जो सा भी यूज़ कर रहे हैं, सपोज करें कि आप पहले जर्मेनियम को यूज़ कर रहे हैं, तो जर्मेनियम के लिए 1 मल्टीप्लाई बाई VT, ठीक है, -1, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आप इसी इक्वेशन के अंदर E की पावर 0.026 वोल्ट 1 मल्टीप्लाई बाई, अब VT की वैल्यू हमारे पास 300 केल्विन डिवाइडेड बाई 11600 जो कांस्टेंट है यहाँ पर, 300 डिवाइडेड बाई 1100 6 -1। ठीक है जी, तो ये सारा आप इसको कैलकुलेट करेंगे जब, तो ये हमारे पास आएगा IS इंटू E की पावर 39 वोल्ट -1। किसके ऊपर? टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं आइडियल डायोड इक्वेशन। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल डायोड इक्वेशन। एक आइडियल डायोड के लिए ये इक्वेशन होती है, या इसको आप कहते हैं डायोड लॉ। ठीक है, इसका एक और नाम है। इट इज आल्सो नोन एज डायोड लॉ। इसको जो है वो हम डायोड लॉ का भी नाम देते हैं। अब ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको VI करैक्टरिस्टिक दे रहा है, चाहे वो फॉरवर्ड बाइस है चाहे वो रिवर्स बाइस है। ठीक है, इट इज गिविंग VI करैक्टरिस्टिक्स फॉर बोथ फॉरवर्ड बाइस्ड एंड रिवर्स बाइस्ड। तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड के लिए आपको ये इक्वेशन उसको रिप्रेजेंट कर रही है। या अगर कोई बाइस ना हो, यानी कि आपने बैटरी ना लगाई हो, और नो बाइस, इफ नो बैटरी इज कनेक्टेड, तो यानी कि ये एक जर्नल किस्म की इक्वेशन है जो एक्चुअली क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड को। इसलिए हम इसको डायोड लॉ, यानी कि वो लॉ है जिससे आप रिवर्स
और फॉरवर्ड को डिस्क्राइब करें, या इसे हम आइडियल डायोड इक्वेशन का नाम देते हैं। तो जब हम अप्लाइड वोल्टेज हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये नया लेके आए हो, मिला इधर से, हाँ इधर से मिला। अच्छा जी, व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज पॉजिटिव, जब आपका अप्लाइड वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव है, तो उस केस के अंदर ये जो एक्सपोनेंशियल के अंदर आ रहा था 39 वोल्ट इज मच ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब है कि फिर वो जो इक्वेशन थी हमारे पास, I इज इक्वल टू आई एस ई की पावर 39 वोल्ट माइनस 1, ये मैं कहीं पीछे आई एस में मिस तो नहीं था कर गया, ये लिखा है मैंने, लिखा हुआ था ना, ठीक है, मैं बोला कहीं मिस तो नहीं कर गया मैं। अच्छा, आई एस ई की पावर 39 वोल्ट माइनस 1, ये इक्वेशन है आपके पास। आप इसके अंदर अगर ये कंडीशन लगा दें कि ये मच ग्रेटर देन 1 है, तो फिर इसका मतलब है कि ये निगलेक्ट हो जाएगा। सो द टर्म ऑफ 1 विल बी निगलेक्टेड। तो जो 1 की टर्म है ये क्या हो जाएगी, ये निगलेक्ट हो जाएगी 39 वोल्ट के कंपेयर में। क्योंकि ये बड़ा है 1 से, इसकी वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है। तो अब जो ये वाली इक्वेशन है इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, आप देखें, I इज इक्वल टू आई एस ई की पावर 39 वोल्ट, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये इक्वेशन क्या बता रही है, बढ़ रहा है, देखो ना प्लस में आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर, मैथमेटिकली आपने निकाल के देख लिया। फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक को ये, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, या डिके करना रैपिडली या इंक्रीज करना। तो अगर माइनस होता तो डिके कर रहा होता, माइनस होता है इसके साथ यहाँ पर तो डिके कर रहा होता, यहाँ पर क्योंकि इसके साथ माइनस नहीं है इसलिए ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स की इक्वेशन है। ठीक है जी, अब हमने जो है वो दूसरा केस जो है उसको स्टडी करना है। दूसरे केस के अंदर जब डायोड रिवर्स बाइस्ड है, यानी कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो नेगेटिव है, ठीक है, व्हेन डायोड इज रिवर्स बाइस्ड एंड the applied voltage is negative. और अप्लाइड वोल्टेज है वो
नेगेटिव है। रिवर्स वोल्टेज जो है वो नेगेटिव ही होता है क्योंकि आप पोलैरिटीज़ जो है उनको चेंज कर देते हैं। तो अब इस केस के अंदर E39 वोल्ट इज मच लेस देन 1 है। तो अब हम ये जो E का पावर 39 वोल्ट अब ये 1 से कम हो गया। तो इसका मतलब है कि हम इसको ड्रॉप कर देंगे इस इक्वेशन से और हमारे पास क्या इक्वेशन बच जाएगी? ठीक है जी। तो I इज इक्वल टू माइनस IS। अब माइनस के अंदर यानी कि ये I अब माइनस, इसको रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को ये डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है जी। तो जो डिफरेंट जंक्शंस होते हैं उनके लिए डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। डिफरेंट junctions have different values of breakdown voltages। यानी कि मुख्तलिफ जंक्शंस के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेजेस जो हैं उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो डिपेंड करता है इम्प्योरिटी के ऊपर कि आपने जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके अंदर किस किस्म की इम्प्योरिटी यानी डोपिंग का जो लेवल है, आपने किस किस्म की इम्प्योरिटी जो है उसको ऐड किया है। ब्रेकडाउन वोल्टेज depends upon quality of the impurity introduced in pure सेमीकंडक्टर। यानी कि क्या क्वालिटी है प्योर जो सेमीकंडक्टर है उसके लिए जो इम्प्योरिटी आप है किस क्वालिटी की। आप पी टाइप या एन टाइप बनाते हैं तो आप यहाँ पॉजिटिव के लिए थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से लेते हैं और नेगेटिव के लिए फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वहाँ से आप उठाते हैं। ठीक है जी। तो ये इसको हम कहते हैं आइडियल डायोड इक्वेशन। और ये पूरी आइडियल डायोड इक्वेशन जो है ये सारा डिस्क्राइब करती है आपके डायोड के करैक्टरिस्टिक्स को। ठीक है। तो वो पेपर के अंदर जो है वो आपसे ये पूछ सकता है कि जो करैक्टरिस्टिक्स हैं डायोड के उसको आप डिस्क्राइब करें विद द हेल्प ऑफ आइडियल डायोड इक्वेशन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो हमने मूव हेड करना है। आपने पीछे जो है वो पढ़ा था जीनर के बारे में। ठीक है। जीनर रीजन यू हैव स्टडीड, यानी कि जीनर ब्रेकडाउन। तो अब हमने उसी से ये जीनर डायोड जो है इसको आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ज़रा थोड़ा सा इसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है जीनर डायोड।
तो जीनर ब्रेकडाउन आपको याद होगा कब होता है, क्यों भाई दानिश? हाँ, ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से बता दो ना मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से समझ आई थी। हाँ बिल्कुल, यू आर राइट। और जब एवलांच होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है, ठीक है, ऐसे ही है, काम हो जाती है। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ज़ीनर डायोड, अब ज़ीनर डायोड जो है ये एक स्पेशल काइंड ऑफ डायोड है। ये सिर्फ करंट को नहीं अलो करता फ्लो करने के लिए आम डायोड की तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बल्कि ये रिवर्स डायरेक्शन में भी वोल्टेज को के अप्लाई करने से करंट को अलो करता है कि वो फ्लो करे। क्योंकि आपने ज़ीनर जो रीजन है वो कहाँ पर देखा है? आपने ज़ीनर रीजन जो है वो रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स के अंदर ही आपने उसको देखा है, ठीक है। तो अ ज़ीनर डायोड is a special kind of diode which permits current not only in the forward direction like normal diode, यानी कि नॉर्मल डायोड की तरह ये सिर्फ करंट को अलाउ नहीं करता कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करे, बट आल्सो इन रिवर्स डायरेक्शन। लेकिन ये रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट को अलो करता है फ्लो करने के लिए थ्रू द डायोड। तो अगर हमारे पास वोल्टेज जो है वो लार्ज हो, ठीक है, तो फिर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। इफ द वोल्टेज इज लार्जर देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज, अगर वो लार्जर हो ब्रेकडाउन वोल्टेज से, नोन एज ज़ीनर वोल्टेज। तो इसको जो है वो हम ज़ीनर वोल्टेज का नाम जो है वो देते हैं। अगर इफ कंडीशन है, इफ वोल्टेज इज लार्जर दैन ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी कि जहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है, आपने ब्रेकडाउन के अंदर ही आके दो रीजन पढ़े थे ना, ब्रेकडाउन के अंदर ही आपने पढ़ा था कि ज़ीनर ब्रेकडाउन होता है और एवलांच ब्रेकडाउन होता है। इसका मतलब है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है जब वो इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से बढ़ जाएगा तो उसके बाद आपके पास ज़ीनर रीजन जो है वो उसके रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास जो रिवर्स करंट है पीएन जंक्शन की या पीएन डायोड की, द रिवर्स करंट ऑफ द पीएन डायोड, या जिसको हम पीएन जंक्शन का भी नाम जो है वो देते हैं,
इज कांस्टेंट IS। वो जो IS नहीं था आ रहा उस इक्वेशन के अंदर, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? रिवर्स करंट को, रिवर्स सैचुरेशन करंट को। तो अगर रिवर्स करंट ऑफ द पीएन जंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि IS है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, और अप्लाइड वोल्टेज जो है उससे इंडिपेंडेंट है। तो एक्चुअली जो हमारे पास डायोड है, ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि जो रिवर्स करंट है पीएन जंक्शन डायोड की, अगर वो कांस्टेंट है, यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रही, हालांकि रिवर्स करंट के अंदर तो चेंज आती है, लेकिन अगर रिवर्स करंट के अंदर चेंज नहीं आ रही तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो रिवर्स करंट है वो कांस्टेंट है, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, वो अप्लाइड वोल्टेज से इंडिपेंडेंट है। तो करंट तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती अप्लाइड वोल्टेज से, ऑब्वियसली जो है वो होती है इंडिपेंडेंट, लेकिन वो सिर्फ उस रीजन तक जो सैचुरेशन आती है, यानी कि जहाँ पर वो आपको सीधी लाइन नज़र आती है, लेकिन उसके बाद वो एकदम जंप करती है, ठीक है, वो एकदम जो है वो नीचे की तरफ ग्राफ जो है वो जाता है। तो अगर रिवर्स करंट कांस्टेंट हो जाए तो फिर तो वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी, वो जितना वोल्टेज बेशक देते जाएं उसने वो एक ही मिकदार के साथ फ्लो करते रहना, ठीक है। तो एक्चुअली डायोड, बेसिकली जो डायोड है हैज़ ब्रेक डाउन, डायोड का ब्रेक डाउन होता है एट सम वैल्यू ऑफ द रिवर्स वोल्टेज। This occurs at almost at minus 40 volt. ठीक है जी। तो पहली बात तो जो हमने इससे पहले जुमला लिखा कि भाई करंट के अंदर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो कांस्टेंट है, यानी कि वो वोल्टेज से इंडिपेंडेंट है। लेकिन एक्चुअली डायोड का ब्रेकडाउन कब होता है? रिवर्स वोल्टेज की किसी वैल्यू के ऊपर, और वो कितनी वैल्यू है? 40 वोल्ट। यानी कि ब्रेकडाउन के लिए करंट का वोल्टेज पे डिपेंड करना ज़रूरी। अगर करंट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रही तो फिर ब्रेकडाउन नहीं होगा, इस बात का ये, ठीक है जी। अगर करंट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रही तो फिर ब्रेकडाउन नहीं होगा। ब्रेकडाउन, अब जाहिर बात आपने वो रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स के अंदर देखा कि एक हद तक तो वो चले इंडिपेंडेंट रहती है, लेकिन उसके बाद वो फिर एकदम बढ़ता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। यानी कि क्या है कि वहाँ पर उस पॉइंट के ऊपर आके, जो ब्रेकडाउन का पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर आकर वोल्टेज के बढ़ने से करंट में एक्सपोनेंशियली राइज आता है, ठीक है। यानी कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वोल्टेज और करंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अगर आपने जीनर डायोड बनाना है, ब्रेकडाउन को लेके आना है, तो फिर वोल्टेज करंट को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा।
ठीक है, उसके बगैर जो है ये चीज़ पॉसिबल नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है जी। अच्छा, तो हमारे पास जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है स्टेबल फॉर ए गिवन डायोड, ठीक है, द ब्रेकडाउन वोल्टेज स्टेबल फॉर गिवन डायोड। अब इस जुमले का क्या मतलब हुआ? इस जुमले का मतलब हुआ कि अब डायोड जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। क्यों जी? कोई सिलिकॉन का हो सकता है, जर्मेनियम का हो सकता है। तो फिर सिलिकॉन या जर्मेनियम या किसी भी मटेरियल का, गैलियम आर्सेनाइड का भी डायोड हो सकता है। तो उसके लिए जो वैल्यू है ब्रेकडाउन वोल्टेज की वो स्टेबल रहेगी। यानी कि अगर 40 वोल्ट जर्मेनियम के लिए है तो कोई और वैल्यू सिलिकॉन के लिए होगी ब्रेकडाउन की, इसी तरह कोई और वैल्यू गैलियम आर्सेनाइड के लिए होगी ब्रेकडाउन वोल्टेज की। बात समझ रहे हैं कि स्टेबल का यहाँ पर लफ्ज़ का क्या मतलब है? यानी कि पर्टिकुलर वैल्यूज़ होंगी हर मटीरियल, हर डायोड के लिए। ये नहीं है कि सब के लिए 40 वोल्ट है कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन डिफरेंट होगी हर डायोड के लिए। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो जो ब्रेकडाउन है इज़ नॉट हार्मफुल, द ब्रेकडाउन इज़ नॉट हार्मफुल, यानी कि ये हार्म नहीं करता इफ़ द पावर डेसिपेशन, कि जो पावर डेसिपेशन है इन डायोड इज लिमिटेड टू द रेटेड वैल्यू। is limited to the rated value, जो किसी रेटेड वैल्यू तक लिमिटेड है। ठीक है, एंड ए सेफ टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो उस वक्त तक डायोड को डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, उस वक्त तक डायोड को डैमेज नहीं करेगा जब तक टेम्परेचर एक रीज़नेबल वैल्यू के ऊपर है या सेफ टेम्परेचर है। यानी कि इतना टेम्परेचर है कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन के बाद एकदम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो जब वो बहुत ज़्यादा होल्स के इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जनरेट होंगे तो ऑब्वियसली वो एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे। जब वो एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे तो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। वो तो ऑब्वियसली हो रहा है ब्रेकडाउन में, लेकिन अगर वो किसी सेफ वैल्यू तक रहे तो आपका डायोड डैमेज नहीं होता, ब्रेकडाउन जो है वो हार्मफुल नहीं होता। लेकिन अगर ये सेफ वैल्यू से ये एक्सीड कर जाएगा तो फिर आपका डायोड जल जाएगा। ये इवन फॉरवर्ड बाइस में भी और रिवर्स बाइस में भी, दोनों के अंदर ये चीज़ जो है वो अकर करती है।
अच्छा, अब ज़ीनर डायोड जो है ये बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है किसके अंदर, रिवर्स बाइस्ड के अंदर। ज़ीनर डायोड is a PN junction डायोड। ज़ीनर डायोड जो है PN जंक्शन डायोड है, स्पेशली डिज़ाइंड टू ऑपरेट इन द रिवर्स बायस। मोड यानी कि जब रिवर्स बायस होता है तो उस वक्त ये ऑपरेट करता है। अच्छा जी, तो ये ऑपरेट करता है, ये एक स्पेशल डिज़ाइन डायोड है जो ऑपरेट करता है इन द रिवर्स ब्रेक डाउन, रिवर्स ब्रेक डाउन के अंदर। वैसे तो ये है कि जो आपका रिवर्स ब्रेक डाउन है, उस रिवर्स ब्रेक डाउन के अंदर डायोड क्या होता है, वो डैमेज हो जाता है। यानी कि इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं कि उनकी वजह से डायोड जो है वो डैमेज हो जाता है। लेकिन ये जो डायोड है इसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है और इसकी स्पेशल डिज़ाइन जो है उसकी वजह से ये ब्रेक डाउन के ऊपर भी, रिवर्स ब्रेक डाउन के ऊपर भी वर्क करता है, ठीक है। यानी कि डैमेज नहीं होता, जलता नहीं है उसके ऊपर भी। अब हमने इस मैकेनिज़्म को समझना है कि वाई इट इज़ नॉट बर्न ऑन ब्रेक डाउन वोल्टेज। वैसे तो आपका जो कंसेप्ट अभी तक डेवलप हुआ है वो यही है कि ये ब्रेक डाउन वोल्टेज के ऊपर क्या करता है, ये डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल जो है इसका ज़ीनर डायोड का, प्रिंसिपल ऑफ ज़ीनर डायोड, ठीक है जी। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है इसका ज़ीनर डायोड का कि ये ज़ीनर डायोड जो है ये वर्क करता है ज़ीनर ब्रेक डाउन रीजन के अंदर, ठीक है। द ज़ीनर डायोड वर्क्स इन ज़ीनर ब्रेक डाउन रीजन। ये ज़ीनर ब्रेक डाउन रीजन के अंदर वर्क करता है। तो जब डायोड जो होता है वो हैवीली डोप्ड होता है, यानी कि उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी जो है उसको ऐड किया होता है, ठीक है। व्हेन द डायोड is heavily doped, यानी कि आपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा डोपिंग जो है वो की हुई है, वो हैवीली डोप्ड है, तो इसका डिप्लीशन रीजन जो है वो क्या होगा, इट विल बी नैरो, ठीक है। इट्स डिप्लीशन ठीक है। तो इसके प्रोड्यूस हो गया होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की।
तो इसके नतीजे में क्या होगा कि एक हैवी करंट जो है वो फ़्लो करेगी, ठीक है। तो वो जो हैवी करंट फ़्लो करेगी उस हैवी करंट का फ़्लो जो है वो ज़ीनर रीजन के अंदर जो है वो होगा। दिस हैवी करंट दस हैवी करंट फ्लोस। तो ज़ाहिर बात है जब बहुत ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तो बहुत ज़्यादा जो है वो करंट फ्लो करेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज ज़ीनर ब्रेकडाउन। इसको हम ज़ीनर ब्रेकडाउन का नाम देते हैं। उसके बाद इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये नेगेटिव कैथोड और ये पॉजिटिव एनोड। यहाँ पर ये वोल्टेज V ज़ीनर और ये -IZ ज़ीनर करंट। ठीक है जी। तो अब अभी हमने इसकी वर्किंग जो है उसको पढ़ना है। आ जाओ। प्रोड्यूस हो गया होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि एक हैवी करंट जो है वो फ़्लो करेगी, ठीक है। तो वो जो हैवी करंट फ़्लो करेगी उस हैवी करंट का फ़्लो जो है वो ज़ीनर रीजन के अंदर जो है वो होगा। This heavy current thus heavy current flows। तो ज़ाहिर बात है जब बहुत ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तो बहुत ज़्यादा जो है वो करंट फ्लो करेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज ज़ीनर ब्रेकडाउन। इसको हम ज़ीनर ब्रेकडाउन का नाम देते हैं। उसके बाद इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये नेगेटिव कैथोड और ये पॉजिटिव एनोड। यहाँ पर ये वोल्टेज V ज़ीनर और ये -IZ ज़ीनर करंट। ठीक है जी। तो अब अभी हमने इसकी वर्किंग जो है उसको पढ़ना है। आ जाओ।